हेलो एवरीवन, इस वीडियो में अनुपात समानुपात का क्लास थर्ड कवर करेंगे और इसमें टाइप सेकंड और थर्ड के क्वेश्चन कुछ शामिल किए गए हैं। और यह वीडियो एसएससी जीडी और पुलिस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, क्योंकि क्वेश्चन यही आते हैं एग्जाम में, तो इनको आप केयरफुली होकर के सीरियल से देखते जाइएगा। और इसके पहले 2 क्लास कवर हो चुकी हैं, एक क्लास तीसरी है, तो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा, प्लेलिस्ट बना हुआ है। तो इसका देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2, 3, 4 का चतुर्थानुपाती ज्ञात करें। तो देखिएगा 2, 3, 4 का चतुर्थानुपाती यक्स मान लेते हैं। अब यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल बाह्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। जब 4 राशियाँ समानुपात में हो तो मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल होगा। तो 2 गुणे यहाँ पर यक्स बराबर 3 गुणे हो जाएगा 4। अब यहाँ से 2 1 कम 2 कैंसिल आउट करेंगे, 2 दूनी 4, तो यक्स की वैल्यू हो जाएगी 3 दूनी 6। यही इसका उत्तर हो जाएगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15, 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें। देखिएगा तो यहाँ पर तृतीय अनुपाती यक्स मान लेते हैं, 15, 20 का तृतीय अनुपाती यक्स। अब ये 3 राशियाँ दी हुई हैं, तो इसको लिखने का तरीका होगा प्रथम राशि बटे द्वितीय राशि और बराबर द्वितीय राशि बटे तृतीय राशि, इस तरह लिखेंगे। अब कैंसिल आउट कर देंगे 5 से, तो 5 3 15, यहाँ से 5 चौक 20। अब कुछ नहीं है, यहाँ पर तिर्यक गुणा होगा, तो देखिएगा यहाँ पर 20 चौक 80, यहाँ पर 3 यक्स, तो 3 यक्स बराबर हो जाएगी वैल्यू 80। तो यक्स बराबर हो जाएगा 80 और बटे में जाएगा ये 3। अब 3 से जब कैंसिल आउट करेंगे तो 3 1 कम 3, देखिएगा 3 दूनी 6, फिर ये 2 20 हुआ, तो 3 छंग 18, फिर यहाँ पर फिर से 2 बचेगा तो 20 होगा, 3 छंग 18, तो लगभग 26.6 होगा तृतीय अनुपाती। इस तरह फाइंड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 1.2, 1.8 का तृतीय अनुपाती निकालना। तो देखिएगा 1.2 और 1.8 का तृतीय अनुपाती यहाँ यक्स मान लेंगे। अब ये जब 3 राशियाँ हो गई तो इसको लिखने का तरीका यही रहेगा, प्रथम बटे द्वितीय और बराबर हो जाएगा द्वितीय राशि बटे तृतीय राशि। अब यहाँ पर दशमलव रिमूव कर देंगे, क्योंकि एक अंक के बाद दोनों अंश और हर में लगा हुआ है, तो इसको 6 से कैंसिल आउट करेंगे, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, फिर इसको 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 2 1 कम 2, और यहाँ पर भाग नहीं जाएगा तो शून्य लगाएंगे, फिर 2 9 18, तो 0.9 हो जाएगा। अब इसका तिर्यक गुणा करेंगे तो यक्स का 1 से गुणा करने पर यक्स आएगा, और यहाँ पर 0.9 का 3 से गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27, और दशमलव लगा देंगे एक अंक के बाद, क्योंकि यहाँ एक अंक के बाद लगा है, तो यही इसका वैल्यू होगा 2.7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 3, 75 का मध्यानुपाती ज्ञात करें। 3 और 75 का मध्यानुपाती जब पूछे तो मध्य में बीच में यक्स मान लेंगे, और यहाँ 3 और 75 साइड में लिख देंगे, तो मध्यानुपाती बीच में रखेंगे यक्स से। अब 3 राशि पुनः हो गई, तो यहाँ पर देखिए प्रथम बटे द्वितीय बराबर द्वितीय राशि बटे तृतीय राशि, ऐसा लिख लेना है। इसके बाद तिर्यक गुणा करना है, तो यक्स का यक्स से गुणा होगा तो यक्स स्क्वायर बराबर 3 गुणे यहाँ 75 हो जाएगा। आप देखिएगा ये स्क्वायर को पक्षांतर कर देंगे, उस पक्ष में जाएगा, तो यक्स बराबर ये स्क्वायर रूट लग जाएगा यहाँ 3 गुणे 75। आप देखिएगा 75 के गुणनखंड करेंगे तो 25 3 75, ऐसे फैक्टर करेंगे तो 1 3 बाहर आ जाएगा, गुणनखंड 2 है इसलिए, और यहाँ 25 का वर्गमूल 5 आ जाएगा, तो 3 गुणे 5 करेंगे तो 15 होगा मध्यानुपाती, तो इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 30 नंबर प्रश्न है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर तथा एक्स माइनस वाई का तृतीय समानुपात क्या होगा। तृतीय अनुपाती निकालना है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और सेकंड है व्यंजक एक्स माइनस वाई, इसका तृतीय अनुपाती यहाँ पर पी लिख देते हैं, दूसरा चर राशि दूसरा मान लेंगे इसमें। अब देखिएगा 3 पद हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रथम पद बटे द्वितीय पद, जब भी तृतीय अनुपाती इसमें पूछे तो इस तरह लिखेंगे, और बराबर हो जाएगा द्वितीय पद एक्स माइनस वाई है बटे तृतीय पद हो जाएगा इस तरह। अब इसकी वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर ये तो सरसंख्या होगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ इसको लिखेंगे 2 ब्रैकेट में, एक ब्रैकेट में एक्स माइनस वाई, सेकेंड ब्रैकेट में होगा एक्स प्लस वाई, ये सरसंख्या से हो जाएगा। फिर बटे में ये लिखा है एक्स माइनस वाई, और बराबर एक्स माइनस वाई, और बटे यहाँ पी होगा, तो एक्स माइनस वाई से एक्स माइनस वाई कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ तिर्यक गुणा कर देना है, तो पी का गुणा एक्स प्लस वाई से होगा, तो पी इंटू एक्स प्लस वाई बराबर यहाँ पर ये वैल्यू ज्यों का त्यों रहेगी एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर p का मान निकालना है, तो देखिएगा ये इनटू में है, गुणनफल में है, तो ये बटे में जाएगा, मतलब x माइनस वाई बटे हो जाएगा x प्लस वाई, यही उसका उत्तर होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे,
a माइनस बी ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी का मध्य समानुपाती क्या होगा। तो इसमें मध्यानुपाती निकालना है, तो यक्स मान लेंगे इसमें a माइनस बी पहला पद हो गया, मध्यानुपाती बीच में रखेंगे यक्स, और ये तीसरा पद है a क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी। तो ये 3 पद हो गए, मध्य समानुपाती यक्स होगा। अब इसमें लिखेंगे इसको प्रथम पद बटे द्वितीय पद, इस तरह लिखा जाएगा, बराबर द्वितीय पद बटे यहाँ तृतीय पद आएगा। तो इसको अब जब सॉल्व करेंगे तो देखिए तिर्यक गुणा यहाँ होगा, तो यक्स का यक्स से गुणा करेंगे यक्स स्क्वायर बराबर ये वैल्यू हो जाएगी a माइनस बी इंटू, यहाँ पर दोनों से a स्क्वायर कामन ले लेंगे, तो a स्क्वायर जब कामन होगा तो यहाँ पर a बचेगा और माइनस यहाँ b बचेगा, तो एक और आ जाएगा गुणनखंड a माइनस बी 2 हो गए। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर ही रहेगा, ये 2 हैं तो इसको लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। तो यहाँ से स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो देखिएगा x का मान आ जाएगा, a का गुणा करेंगे दोनों के साथ, तो a का जब a से गुणा होगा तो a स्क्वायर, और माइनस a का b से गुणा करेंगे तो ab, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें 32 और 33 नंबर दोनों क्वेश्चन ऑप्शन से सॉल्व हो जाएंगे। जैसे यहाँ दिया है कि 32, 42, 62, 82 में से प्रत्येक में क्या घटाएं कि वह एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। तो यहाँ पर यदि बेसिक लगाना है पूरा डिटेल से, तो देखिए यक्स घटाएंगे प्रत्येक में तो समानुपाती हो जाएगा। देखिए 32 माइनस एक्स, फिर अनुपाते, सेकंड है देखिए 42 माइनस एक्स, फिर समानुपाते यहाँ पर हो जाएगा 62 माइनस एक्स, और इंटू यहाँ पर अनुपाते हो जाएगा यहाँ पर 82 माइनस एक्स। ऐसे इसको सेट करेंगे। अब यहाँ पर मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे कि 32 माइनस एक्स और गुणा करेंगे इसका 82 माइनस एक्स से, पहले बाह्य पदों का गुणनफल कर लेंगे और बराबर यहाँ हो जाएगा 42 माइनस एक्स और इंटू हो जाएगा 62 माइनस एक्स। अब इसको हल कर लेंगे, यहाँ गुणा है तो यक्स का मान आ जाएगा, वही इसका उत्तर होगा। अब इसी तरह अगला देखिए 16, 36, 56, 116 में से क्या जोड़ें प्रत्येक में कि वह एक दूसरे के समानुपाती हो जाए। तो इसमें भी यक्स जोड़ेंगे जैसे इसमें घटाने के लिए था। तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस यक्स, फिर अनुपाते यहाँ पर हो जाएगा 36 प्लस एक्स, फिर समानुपात का सिंबल आएगा 56 प्लस एक्स, और यहाँ पर अनुपात का सिंबल लेंगे, फिर 116 प्लस एक्स। ऐसे इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर इसमें मध्य पदों का गुणनफल और बाह्य पदों का गुणनफल इक्वल होता है। ये तो ये बेसिक से हो जाएगा। इसका ऑप्शन से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया नहीं है तो इसको 2 तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, 2 संख्याओं के बीच अनुपात 3:8 है। यदि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 115 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 2 संख्याएं हैं, पहली संख्या ये दूसरी संख्या, अनुपात दिया है 3:8। अब कह रहा है कि यदि उन दोनों संख्याओं के बीच का अंतर 115 है तो अनुपात में पहले देखेंगे कि अंतर कितना है। तो अनुपात में अंतर है 5 में 3, 8 में 3 घटाएंगे 5 का, ये 5 बराबर हो जाएगा 115। तो एक अनुपात की वैल्यू निकालेंगे तो 5 एकम 5, देखेंगे 5 दूनी 10 और 5 तेई 15, एक अनुपात की वैल्यू 30 हो गई। कह रहा है कि तो उन दोनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो यहाँ अनुपात में योग निकाल लेते हैं कितना होगा। तो 3 और 8 11 होता है, जब प्लस करेंगे तो 11 अनुपात की वैल्यू निकाल देंगे तो वही उत्तर हो जाएगा। तो 11 गुणे 23 करेंगे तो यहाँ पर 11 33 होगा, हासिल 3, 11 दूनी 22, 22 3 25, तो ये 253 होगा दोनों संख्याओं का योग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देखिएगा 3 संख्याओं का योग 348 है। यदि दूसरी और तीसरी संख्याओं के बीच अनुपात 9:16, तो यहाँ पर देखिए दूसरी और तीसरी है तो 3 संख्याएं यदि ए बी सी हैं, समझिए यहाँ पर, तो दूसरी और तीसरी का अनुपात दिया है तो लिखेंगे B/C बराबर, ये दिया हुआ है 9:16। अब यहाँ पर आगे दिया है कि तथा पहली और तीसरी संख्याओं के बीच का अनुपात 1:4 है। तो पहली और तीसरी का मतलब A/C यहाँ पर दिया है 1:4। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ C का मान देखिएगा यहाँ इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिएगा ये C तो यहाँ दोनों जगह है, पर यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, तो इसको भी 16 बनाना है तो 4 का गुणा कर लेंगे दोनों पदों के साथ। तो 4 एकम 4 अनुपाते 4 चौक 16, तो ये हो गया 4:16 और यहाँ पर ये 9:16 है। तो अब यहाँ पर तीनों संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। तो A का मान यहाँ पर 4 है तो लिखेंगे 4 अनुपाते, और B का मान यहाँ देखिए 9 है तो 9 लिखेंगे, और C का मान अभी इक्वल किए हैं 16 हो गया। तो ये तीनों संख्याओं का अनुपात हुआ। लेकिन तीनों संख्याओं का योग दिया है 348, और यहाँ अनुपात में योग देख लेंगे कितना हो रहा है। तो देखिएगा 16 9 25 4 29, और 29 बराबर ये 348। तो यहाँ 29 अनुपात की वैल्यू 348 की है, तो
तो 1 अनुपात की निकालेंगे तो 29 एक कम 29, यहाँ देखिए 29 एक कम 29, फिर 5 हुआ तो 58 हुआ, तो 29 दूनी 58, 1 अनुपात की वैल्यू हो जाएगी 12। अब यहाँ से 1 अनुपात की 12 मिल गई तो कह रहा है कि संख्याएं ज्ञात करें, तो तीनों संख्याएं निकालना है। तो देखिए 12 चौक 48, पहली संख्या हो जाएगी 48, दूसरी संख्या 12 नहीं है 108, यहाँ पर हो जाएगा दूसरी संख्या, और तीसरी 12 गुणे 16 करेंगे तो देखिए 12 छंग 72 हासिल 7, 12 एक कम 12, 12 7 19, 192 होगी तीसरी संख्या। ये तीनों संख्याएं होंगी, इसमें 12 का गुणा कर देंगे तीनों अनुपात वाली वैल्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, एक धन 3 व्यक्तियों ए बी सी के बीच 3:5:12 के अनुपात में बांटा जाता है। यदि ए तथा बी के हिस्सों का अंतर 32 रुपये हो तो बी और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिएगा ए बी सी के बीच ये अनुपात दिया हुआ है, धन का अनुपात 3:5:12 अनुपात में वैल्यू दी हुई है। अब कह रहा है कि ए और बी के हिस्सों का अंतर 3200 है, तो पहले ए और बी का अनुपात में अंतर देखेंगे कितना आ रहा है। तो 5 में 3 घटाएंगे तो 2, ये 2 अनुपात की वैल्यू दिया है 3200, तो यहीं से 1 अनुपात की निकालेंगे तो 2 एक कम 2, 16 दूनी 32, तो 1 अनुपात की वैल्यू 1600 हो गई। तो यहाँ पर कह रहा है कि बी और सी के हिस्सों का अंतर ज्ञात करें। तो देखिए बी और सी का यहाँ पर अनुपात में 5 और 12 है, तो 12 में 5 घटाएंगे तो यहाँ 7 हो जाएगा बी और सी के हिस्सों का अंतर। तो 7 अनुपात की वैल्यू यहाँ निकालना है, तो 7 गुणे 1600 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 16 सत्ते 112, और ये 00 यहाँ लगाएंगे तो 11200 हो जाएगा अंतर, यही इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखेंगे, एक धन 3 व्यक्तियों ए बी सी के बीच 3:5:12 के अनुपात में बांटी जाती है। यदि ए तथा बी के हिस्सों का योग सी के हिस्से से 1800 रुपये कम हो तो प्रत्येक का हिस्सा अलग अलग ज्ञात करें। तो पहले तो ए बी सी के धन का अनुपात यहाँ लिख देंगे, तीनों का अनुपात है 3:5:12, तो यहाँ पर लिखेंगे, सॉरी यहाँ 5 है, 3:5:12। अब कह रहा है कि ए तथा बी के हिस्सों का योग, तो अनुपात में पहले देखेंगे ए और बी के हिस्सों का योग कितना हो रहा है। तो यहाँ पर हो रहा है 5 3 8, और कह रहा है कि सी के हिस्से से 1800 रुपये कम है। तो अभी देखिए सी का हिस्सा 12 है, तो अनुपात में देखेंगे कितना कम है। यहाँ पर देखेंगे इनका योग 8 है, ये सी 12 है, तो 12 में 8 घटाएंगे 4, और ये 4 बराबर दिया है यहाँ पर वैल्यू 1800। तो 1 अनुपात की वैल्यू यहीं से निकालेंगे, 4 एक कम 4, देखिए 4 चौक 16, 4 पंचे 20, और ये 0 लगाएंगे, 1 अनुपात की वैल्यू 450 आई। तो कह रहा है कि प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। तो देखिए ए का मान जब निकालेंगे तो ए का हिस्सा, तो देखिए 3 है अनुपात में, तो जब 1 अनुपात की 450 है तो 3 की होगी, 3 गुणे 450 करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 3 पच्चे 15 हासिल 1, 3 चौक 12 1 13, और 1 0 लगाएंगे 1350। बी का हिस्सा निकालना होगा तो 5 अनुपात से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 अनुपात के दिया है, तो 5 गुणे हो जाएगा 450। तो यहाँ पर 5 पच्चम 25 हासिल 2, 5 चौक 20 2 22, 2250 रुपये हो जाएगा। इसी तरह सी का जब हिस्सा निकालेंगे तो सी का अनुपात में 12 दिया हुआ है, तो 12 गुणे कर देंगे 450, तो वैल्यू आ जाएगी 12 पंचे 60 के 0 हासिल 6, 12 चौक 48 से 54, तो ये 5400 रुपये हो जाएगा। तो प्रत्येक का हिस्सा इसमें इस तरह फाइंड कर लेते हैं, और इसका नेक्स्ट क्लास आपको मिल जाएगा जल्द ही, और आप प्लेलिस्ट से वीडियो फाइंड कर सकते हैं। प्लेलिस्ट बना हुआ है पुलिस और SSC GD के नाम से, और आप वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको सीरियल से ये वीडियो मिलते रहेंगे इसी तरह, और यही क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं।